ठीक है। अब पहले नंबर अपना राज्य कौन सा हुआ? लद्दाख। दूसरे नंबर राज्य, ठीक है, जिससे लद्दाख अलग बना, ठीक है, वो था अपना जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक समान थे, ठीक है, मतलब साथ में मर्ज थे। उसके बाद इनको 370 हटने के बाद में अलग कर दिया गया, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के तरफ ये जितने राज्य हैं, इस तरफ कितने राज्य हैं? यहाँ पे 3 राज्य हैं पानी की धारा के हिसाब से, ठीक है। पहला तो अपना यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया। दूसरा नंबर अपना कौन सा है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सेब, ठीक है। उसके बाद कौन सा राज्य आता अपना? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में फेमस कौन सी जगह है? देहरादून, ठीक है। और उत्तराखंड की सीमा किस देश से मिलती है? तो इस तरफ कौन सा देश हो गया? नेपाल। और मैंने एक बताया था चिकन नेक वाला, सिक्किम। सिक्किम अपने यहाँ आता है इस पॉइंट पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? दूसरी चिकन नेक, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो सीमा रेखा होगी जो अपने चाइना के साथ में मर्ज होती है, मिलती है, मतलब ठीक है, टच करती है, वो अपना चिकन नेक है। तो यहाँ पे ये सिक्किम आ गया। एक क्वेश्चन है, आपको राज्यों के नाम दे देंगे, उनमें से पूछेंगे इनमें से कौन सा राज्य जो है 7 बहनों में से नहीं है, ठीक है, 7 सिस्टर में से इंक्लूडेड कौन सा राज्य नहीं है? तो वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम 7 बहनों की श्रृंखला में नहीं आता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब मैंने बताया सिक्किम के इस तरफ कौन सा हो जाएगा देश? भूटान हो जाएगा बेटा, ठीक है। और इस तरफ कौन सा देश? चीन, इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं? चाइना। ठीक है, फिर अपने यहां पे कौन सा राज्य है? फिर नीचे पीएनबी बैंक, पंजाब, ठीक है। उसके बाद पंजाब के टच में यहां पे बीच में पड़ता है अपना चंडीगढ़, और उसके पास में हरियाणा। अरे जल्दी आना, हरियाणा। यहां तक चीज याद हुई? उसके बाद अपनी सीमा पंजाब से भी मिलती है, हरियाणा से भी मिलती है, ठीक है। तो इस तरफ अपना कौन सा राज्य है? राजाओं का स्थान राजस्थान, ठीक है। भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक है? ठीक है, वो राजस्थान, ठीक है। यानी जिसका क्षेत्रफल भूभाग के हिसाब से, मैं जनसंख्या के हिसाब से नहीं कह रहा, भूभाग के हिसाब से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अगर किसी राज्य का है तो वो किसका है? राजस्थान का है। अब राजस्थान की सीमा किस राज्य से मिलती है? गुजरात से। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है। तो आपसे अगर यहाँ पे मैप के अंदर ये भी पूछ लिया कि गांधीनगर बताओ, तो कहाँ बताओगे? गुजरात के अंदर बताओगे तुम, ठीक है। उसके बाद गुजरात के जस्ट नीचे कौन सा राज्य आता है बेटा? महाराष्ट्र, महान लोगों का राष्ट्र, ठीक है, मराठाओं का राष्ट्र महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। उसके बाद छोटा सा, ठीक है, गोवा की राजधानी गौतम। आज शुरू हुआ है, बादाम खा गया है ना आज, ठीक है। तो गोवा है। अब गोवा के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है? कर्नाटका है। कर्नाटका के अंदर लोहयस्क के 2 क्षेत्र हैं बेटा, ठीक है। अयस्क क्या होता है ये चीज पता है क्या तुमको? क्या है? किसी चीज का रॉ मटेरियल, किसी चीज का रॉ मटेरियल, जैसे खादान में से कोई चीज निकल जाती है उसका रॉ मटेरियल। कोई भी धातु या अधातु, ठीक है, वो कभी पूर्णतः शुद्ध रूप में प्रकृति में पाई नहीं जाती है, ठीक है। आप ये सोचो कि आप एक खड्डा खोदो, आपको सोने का सीधा वो बिस्किट मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तांबा लोहा ऐसे नहीं निकाल जाता है, ठीक है। प्रकृति में वो कुछ मिश्रित भाग के हिसाब से पाया जाता है, ठीक है, चट्टानों के अंदर,
ठीक है। अपने फिर बाद में खोद करके उनको निकालते हैं, और कुछ अलग अलग विधियां तुमने साइंस की बुक्स के अंदर पढ़ा होगा, अलग अलग विधियां हैं, ठीक है। निस्तापन, निशादर वाली, और चुंबकीय विधि हो गया, वो लोहे के लिए होती है, ठीक है। फिर वैद्युत अपघटन के द्वारा, ठीक है, ये चीज़ पढ़ी है ना तुमने साइंस के अंदर। इसके द्वारा आप शुद्ध धातु का रूप प्राप्त कर सकते हो। हर एक धातु को प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हैं, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब आते हैं कर्नाटक, और कर्नाटक में कौन सी चीज़ आपको फेमस मिलती है? कॉफ़ी, ठीक है। कर्नाटक के अंदर आपको कॉफ़ी उत्पादित ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। और उसके बाद 100% लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा है? केरल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी शेप बना देता हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह कम है। ऐसी शेप है बेटा, तो यहाँ पे कौन सा राज्य आएगा? यहाँ तो आ जाएगा अपना कर्नाटका, यहाँ आ जाएगा अपना केरल, ठीक है। और इस तरफ कौन सा राज्य बेटा? तमिल। और तमिलनाडु की सीमा किस राज्य से मिलती है? किस देश से मिलती है? श्रीलंका से। रावण का घर, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है। और पहले पुराणों के अंदर उसका नाम क्या दिया हुआ था? सिंहल द्वीप, ठीक है, सिंहल द्वीप। आप रामायण काल की किताबों में जो अपना धार्मिक पुस्तक है उसके अंदर उसका नाम लिखा हुआ है, लंका नाम नहीं लिखा हुआ, वहाँ नाम लिखा हुआ है सिंहल द्वीप। द्वीप क्या होता है? ऐसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता है, क्योंकि श्रीलंका भी एक क्या है? द्वीप ही है, जल से घिरा हुआ भूभाग है, लेकिन ये एक देश है, ठीक है। यहाँ तक तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के ऊपर की साइड जाएंगे तो कौन सा राज्य मिलेगा? भाषा के आधार पर अलग होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। पढ़ते टाइम खाना माना कुछ मत खाएगा, कुछ चबा रहा है तो चबाना बंद कर देना, ठीक है। अब यहां पे अपना कौन सा राज्य मिलेगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग होके एक ट्रायंगल की शेप का राज्य दे रखा है बेटा, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है। अभी 2019 के अंदर बना है वो, ठीक है, सबसे नवीनतम राज्य है, ठीक है। ये 29वां राज्य था, ठीक है। लेकिन बाद में दादरा नगर हवेली दमन और दीव को एक कर दिया गया, तो 29 से वापस पीछे चले गए, मतलब कितने हो गए वापस? 28 हो गए, ठीक है। तो राज्य कितने टोटल? 28 राज्य, ठीक है। अब आप ये पूछोगे दादरा नगर हवेली दमन और दीव कहाँ है? वो यहाँ पे बेटा, इस तरफ, ठीक है, गोवा के ऊपर साइड में है, कोने में, ठीक है। दादरा नगर हवेली दमन और दीव ये पुर्तगाली बस्तियाँ थी, ठीक है। पुर्तगाली और फ्रांसीसी लोगों ने यहाँ पे आधिपत्य स्थापित किया था, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो नीतियाँ थी, ठीक है, वो व्यापार करने लायक थी। जबकि अंग्रेज यहाँ पे क्या करने आए थे? पहले तो व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? यहाँ पे जनता को आपस में लड़ते हुए देखा, फूट डालो राज करो की नीति के हिसाब से चले, तो पूरे भारतवर्ष के अंदर उन्होंने क्या किया? अपना राज फैला दिया, ठीक है। वरना जहांगीर के समय के अंदर वो आए थे, ठीक है, व्यापार की अनुमति लेने के लिए कि जहाँ पर ना हमें अनुमति दे दीजिए ताकि हम यहाँ पे बिजनेस कर सकें, ठीक है। और बिजनेस की जहांगीर ने अनुमति दी, तो धीरे धीरे ये समुद्र के पास में उन्होंने अपनी बस्तियाँ, ठीक है, कोंकण तट और ये जितने भी इलाके हैं, केरल और ये हैं, ठीक है, चेन्नई है, वहाँ पर अपनी पहले बस्तियाँ स्थापित की। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? अपने दुर्ग, अपने किले बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। इस वजह से सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला से उनकी लड़ाई हुई, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज बाहर से आए थे, तो पहले तो उनको दीवान घोषित कर दिया था कि टैक्स कलेक्शन का काम ये कर लेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने टैक्स वापस नवाब को देना बंद कर दिया और अपने आप ही टैक्स का कलेक्शन करना शुरू कर दिया, अपने पास ही धन रखना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना हो गया अपना, आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। मिटा दूं बेटा इसको, दियो, चलिए यहाँ पे ये बना हुआ है ना, ये आंध्र प्रदेश है,
ठीक है। आंध्र प्रदेश के ऊपर जाते हैं तो कौन सा राज्य मिलेगा? उड़ीसा। और कौन सी भाषा वहां पे बोली जाती है? उड़िया लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद छोटी सी पतली सी सीमा रेखा ऐसे होके जाती है, ठीक है। उसका नाम कौन सा है? कौन सा राज्य है? जहां पे मछली खाई जाती है, जहां की फेमस मिठाई उत्पत्ति रसगुल्ला है, ठीक है। बंगाल की मिठाई है मुख्यतः, लेकिन बनता बीकानेर सबसे अच्छा है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल है। अब वेस्ट बंगाल की सीमा किस राज्य से, किस देश से मिलती है? अपने यहाँ घुसपैठिए आते हैं, ट्रेटर आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर तो भुखमरी और ये संसाधनों की कमी है, तो वो क्या करते हैं, जीवन जीने की चाह में, आजीविका की खोज के अंदर, ठीक है, वो क्या करते हैं, चोरी चुपके बिना अनुमति के भारत के अंदर घुस जाते हैं। फिर वो यहीं पे रहने लग जाते हैं। और किस रास्ते से घुसते हैं? कभी नेपाल के रास्ते से चले जाते हैं, ठीक है, कभी वेस्ट बंगाल की तरफ से क्योंकि ये पास में है, कभी ये चले जाते हैं असम के रास्ते, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे फर्जी आधार कार्ड और बनवा लेते हैं और फिर वो यहीं के नागरिक बन जाते हैं, ठीक है। अब इस वजह से क्या होता है, अपने यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज होती है ना, वो कम हो जाते हैं। क्यों कम होंगे? जैसे घर के अंदर कमाने वाले 2 व्यक्ति हैं, खाने वाले 20, तो संसाधनों की कमी होगी, ठीक है। अगर मात्रा के हिसाब से अगर सदस्य कमाएंगे तो सभी का पेट सही ढंग से भर पाएगा, सभी के पास पूर्ण रूप से वो चीज़ जो वो चाह रहे हैं वो मिल पाएगी, ठीक है। तो इस वजह से जनसंख्या का असंतुलन पैदा होता है क्षेत्र विशेष के अंतर्गत, और फिर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है, नौकरियों की कमी होती है और बेरोजगारी फैलती है, ठीक है। उसके बाद अपने ये हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद एक चीज याद रखना, तेलंगाना अपने ट्रायंगुलर शेप के अंदर देख लिया। अब तेलंगाना के ऊपर की तरफ आप देखोगे तो इस शेप का आपके एक राज्य है, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जस्ट पास में ऊपर की साइड आपको झारखंड मिलेगा। ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे आदिवासी जो जनसंख्या है, ठीक है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है। आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब वो व्यक्ति जो आदिम समय पे कृषि से ही निर्भर रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ के भारत देश के मूल निवासी माने जाते हैं परिभाषा के आधार पर, ठीक है। वो अपने जितने भी रोजमर्रा के कार्य हैं वो सारे के सारे जंगलों के ऊपर निर्भर हैं, प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर निर्भर है, ठीक है। उसके बाद अपने हरियाणा के पास में एक छोटी सी जगह थी दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी क्षेत्र है, ठीक है। एकदम मिड पे है बेटा, एकदम मिड पे, सेंटर में। उसके बाद दिल्ली अपने यहां पे है, ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य का प्रदेश, तो मिडिल के अंदर कौन सा राज्य हो गया तुम्हारे? मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के ऊपर कौन सा राज्य माना जाएगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। अब सुनो, नेपाल की सीमा सबसे पहले किस राज्य से मिलती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिलती है नेपाल से? उत्तर प्रदेश से मिलती है, क्योंकि नेपाल के टच में आ रहा है। उसके बाद अपना एक और क्षेत्र है वेस्ट बंगाल के टच के अंदर, बिहार। कोई भी गोलगप्पे बनाने वाला व्यक्ति है, अपने उसको बिहारी समझ लेते हैं। हर व्यक्ति बिहारी नहीं होता, कुछ एमपी यूपी के भी होते हैं जो यहाँ पे गोलगप्पे बनाते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति को बिहारी कहना गलत है, ठीक है, क्योंकि स्थान विशेष के नाम से व्यक्ति की नागरिकता, व्यक्ति की पहचान बन जाती है। जैसे अपने मारवाड़ी बोलते हैं तो बाहर जाती है अपनी पहचान क्या होती है कि मारवाड़ी है या राजस्थानी है, समझ गए। उसके बाद बिहार हो गया आपके। बिहार के बाद में छत्तीसगढ़ आपका इस प्रकार से, फिर ऊपर जाओगे तो ये झारखंड,
झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन। अभी बीच के अंदर हुआ था, मुख्यमंत्री जी को जेल में भेजा गया था, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ठीक है, सिक्किम गया, वेस्ट बंगाल गया, टोटल कितने स्टेट कर लिए अपने ने, गिनो। सबसे पहला लद्दाख, दूसरा नंबर जम्मू कश्मीर, तीसरा नंबर, चौथे नंबर, पांचवें नंबर, छठे नंबर हरियाणा, सातवें नंबर राजस्थान, आठवें नंबर, नौवें नंबर महाराष्ट्र के बाद, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरला, केरला के बाद तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग होके कौन सा नया राज्य बना, तेलंगाना। कितने नंबर है तेलंगाना, 14 हो गया, 12 हो गया क्या, ये 14 हो गया, 12 हो गए, सबकी संख्या अलग अलग चाल लिए गए। 12 हो गए, ऐसा होगा तो 12 हो गए। इनो बढ़िया तुम्हारो कमल है, बिन टाइम बोलूँ जो फंस जासूँ तो वो बोले को नहीं। तो अलग से कंट्री कौन से लिए, तो चंडीगढ़ को और काउंट कर लिया, कोई नहीं, चंडीगढ़ को काउंट किया क्या, केंद्र शासित राज्य है, टेंशन मतलब, ठीक है, टेंशन मतलब, ये भी है वैसे। ठीक है, मैं यूनियन टेरिटरी अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, समझ गया ना। वैसे गोवा अपने यूनियन टेरिटरी में आता है, संघ शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, संघ शासित प्रदेशों के अंदर अपने कभी मुख्यमंत्री नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे हमेशा राज्यपाल बैठाए जाते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति के अधीन रह के कार्य करते हैं। ठीक है, इन राज्यों पे सीधा नियंत्रण होता है केंद्र सरकार का, समझ गए। वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता है। उसके बाद ठीक है, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना के उस तरफ जाएंगे अपने। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के जस्ट ऊपर कौन सा है, झारखंड है। झारखंड के राइट हैंड साइड में कौन सा है, मध्य प्रदेश। सेंटर में है मध्य प्रदेश। राइट हैंड साइड के अंदर सीधे हाथ की तरफ चलोगे तो वेस्ट बंगाल नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है, सीधा हाथ कौन सा होता है रे, राइट हैंड कौन सा है, कितने को पता है, जिनको कंफ्यूज नहीं होता है। बाएं दाएं हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो ना, बाएं दाएं में। सीधा हाथ जिसे पूजा करते हैं, ठीक है, उसको राइट हैंड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पूजा का संबंधित जितना भी कार्य है वो हमेशा सीधे हाथ से करते हैं। भगवान, नहीं तो भगवान जी नाराज हो जाए, तो इसको हमेशा, ये हमेशा राइट है ना, तो इसको राइट हैंड बोलते हैं। ठीक है, इसको दायां भाग बोलते हैं या दायां हाथ बोलते हैं, और ये वाला बायां। ठीक है, तो मध्य के अंदर प्रदेश कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के ऊपर कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अपने, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार। ठीक है, वेस्ट बंगाल के थोड़ा इस तरफ टच में, क्योंकि वेस्ट बंगाल ऐसे है बेटा, ऐसे इस प्रकार से वेस्ट बंगाल। यहाँ इस मैप के अंदर देखो ना, तो वेस्ट बंगाल आपको यहाँ पे मिलेगा, पतला पतला सा ऐसे। ठीक है, अंग्रेजों के समय काल के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसका सभी ने विरोध किया था। ठीक है, अंग्रेजों के समय काल के अंतर्गत। ठीक है, बंगाल विभाजन। ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार। ठीक है, बिहार की सीमा भी नेपाल से मिलती है आपकी। ठीक है, तो अभी तक के जितने भी राज्य हैं वो सब तुम्हें दिमाग में सेट हो गए। अब 7 महीने अपने अलग से करेंगे। ठीक है, 7 महीने अलग से करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बेटा ये जो 7 सिस्टर वाला है ना, पूर्वोत्तर राज्य, इनका अलग से प्रश्न आता है बेटा। ठीक है, कभी मणिपुर, मिजोरम, इनका नाम दे देंगे। ठीक है, या पहाड़ियों के नाम दे देंगे, गारो, खासी, जयंतियाँ। ठीक है,
अब सिक्किम से टच लेके मैं सीधा भूटान बना रहा हूँ, भूटान के बाद में 7 बहनें, ठीक है। ये थोड़ा ढंग से बन जाएगा। राजधानी बेटू, कुछ कुछ शेप ऐसा है, ठीक है, कुछ कुछ शेप ऐसा है, मेरा नहीं मतलब इसका, ठीक है, हैं होगी। विचार कर लो किसो वेस लाणो है, बान कितनी बनानी है, हो गया सेट। ग्यारह लाओ तो क्या है बेटा, ला सको, क्या समझाऊं। अब डंगू पढ़ो को नहीं, नौकरी लागो को नहीं, मजदूरी करनी पड़ी, 8 वाला तो लुगाई देवे को नहीं, लास्ट में 10,000 रुपये दे के बठू लानी पड़सी, और बिंगो भरोसो को नहीं टिक्की को नहीं टिके। दूसरे दिन जितो कमायो 15-20 रुपया बे लेके भाज जली। अब सारे जान इधर, ठीक है। सिक्किम 7 बहनों में नहीं आता है, ठीक है। चिकन नेक कहाँ पे है, सिक्किम। उसके बाद अपना यहाँ पे सबसे पहला राज्य जिसकी सीमा चाइना से मिलती है, और चाइना वाले सैनिक बार बार यहाँ पे आके क्या कब्जा करने का प्रयास करते हैं, या फिर क्या करते हैं, सीमा रेखा के पास में अपने बंकर बना लेते हैं या मानव बस्तियां बना लेते हैं। उनका मेन मोटिव क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है कि ये वाला हिस्सा भी हम कब्जा कर लें, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे पड़ते हैं, ठीक है। और ये संसाधन से पूरा समृद्ध क्षेत्र है। ये जितने भी 7 बहनें हैं ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ग्रीनरी मिलेगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। इस वजह से चाइना इस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो सबसे पहला राज्य आपका यहाँ कौन सा मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आ गया 7 बहनों में पहला राज्य। दूसरा राज्य कौन सा है, अब इस क्षेत्र का नाम नागालैंड क्यों पड़ा, 2 कारण है। क्योंकि यहाँ पे पुराने समय काल से जनजातियां निवास कर रही, 9th क्लास में नाम भूलियो, ठीक है। पतली सी सुंदर की बहन लगे शायद, वह क्या नाम लो, 9th क्लास में, हाँ। पहला प्रदेश कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा नंबर नागालैंड। ये क्षेत्र लाइन से चलेंगे बेटा, 1 2 3 4, ठीक है, सीरीज के हिसाब से चलेंगे। तुम्हारे जो ये राज्य है ना, ये तुम्हारे सीरीज के हिसाब से चलेंगे, इनकी सीमा आपस में मिलेगी, ठीक है।
अरुणाचल प्रदेश के पास नागालैंड, नागालैंड का नाम नागालैंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे नागा जनजाति निवास करती है, ठीक है, जिनकी मूल भाषा का नाम नागा है। और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ 7 सिस्टर के अंदर मैक्सिमम ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नागालैंड, उसके बाद आता है अपना मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के बाद मिजोरम, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है त्रिपुरा। अब इनके नाम के अंदर तुम्हें अर्थ पूरा बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे मेघालय, ठीक है। थोड़े बहुत हिंदी आते हैं तुमको। उसके बाद नागालैंड का नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे नागा जनजाति निवास करती है, ठीक है। मणिपुर की आकृति एक मणि के प्रकार की है, ठीक है, तो इसका नाम मणिपुर। यहाँ पे मिजो जनजाति निवास करती है इसलिए इसका नाम मिजोरम, यहीं पे रम गए, ठीक है, तो मिजोरम। त्रिपुरा, पुर का मतलब होता है हिंदी में स्थान, जो 3 जगहों से घिरा होता है। त्रिपुरा 3 जगहों से, 3 स्थलों से घिरा हुआ भाग त्रिपुरा, इसलिए इसको त्रिपुरा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मेघालय, सबसे ज्यादा बरसात कहाँ पे होती है? ठीक है। अब मासिनराम, ठीक है, मासिनराम के अलावा और कौन सी है जगह? चेरापूंजी, सबसे सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती थी। उसके बाद मासिनराम में अभी इन दिनों और चेंज हुआ है, मैं वापस भूल गया उसका नाम, ठीक है। उसके बाद चाय कहाँ से आती है? मेनली आपकी असम से, और असम का रीनेम करके अभी क्या नाम डाला हुआ है? असोम, ठीक है। तो ये 7 बहनें गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे तुम कंपटीशन की तैयारी भी करोगे तो जितना भी अपने सेंटर वाली हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या है, ये बेसिक होता है बेटा। 7 बहनें कौन सी है, ठीक है, और किन किन राज्यों की सीमा चाइना से मिलती है, किससे नहीं मिलती है। क्या त्रिपुरा की सीमा चाइना से मिल रही है? क्या चीन यहाँ पे है? नहीं मिल रही है ना। असम की मिल रही है, अरुणाचल प्रदेश की तो मिल ही रही है बेटा, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे कौन सा देश है? और म्यांमार की सीमा किससे मिलती है? मिजोरम से मिलती है और त्रिपुरा से मिलती है, ठीक है। तो ये जितने भी स्टेट है तुमको याद हो गया क्या? मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, याद कर लो। इसके बाद करते हैं लोएस्क, 2 मिनट का खेल है बस, ठीक है। पॉज कर देंगे, पॉज कर दे, चालू है तो।